हाँ। अब आप ऐसे हाथ डालने, सीधा हाथ करें इसे, एकदम सीधा, और दूसरा हाथ में ले जाएंगे आप, और इसी में इसको पीछे आगे होके इतना हाथ अब ये ठीक जैसे आप जैसा थोड़ा कुर्सी रख लीजिए यहाँ, उसमें बैठ जाइए। जय श्री राम। जो लोग अगर कुछ सुनना चाहते हो, सुनाने वाले तो हिंदुस्तान में बहुत से हैं, लेकिन पहलवान वही है जो अखाड़े में जाके टाई ठोक दे, और नेता और बाबा वही है जो ललकारे, ललकार के बोले। लेकिन कब ललकार के बोलेगा? जब उसने तपस्या किया होगा। अभी मैं जब आ रहा था टेम्पो से, तो मोबाइल से हमारी बात होने लगी। तो देखिए, हमारा समाज जो है, आवरण बाहरी, भैया जरा भैया लाउड स्पीकर वाले आप थोड़ा करीब रहिए, ध्यान रखिए। सीटी पी पी अच्छा नहीं लगता है, इतना बढ़िया इंतजाम है यहाँ का। तो मोबाइल निकाला, एक लड़का बगल में था, कहने क्या बाबा जी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा ये आज की जरूरत है, मोबाइल बाबा को इस्तेमाल करना गलत नहीं है, घड़ी बांधना गलत नहीं है। तो कहीं सही क्या है? हम कहा सही यही है। कहीं गलत क्या है? हम कहा एसी गाड़ी में बाबाओं को नहीं घूमना चाहिए, एसी कार में घूमने वाले बाबाओं को चंदा पैसा दक्षिणा नहीं देना चाहिए। जो लोग घर पानी में डूब मरने की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि बाहरी आवरण को मत देखें, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। कथा सुनना, मंदिर जाना, भागवत करवाना बड़ी अच्छी बात है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं जाओ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब लेकिन का जवाब चाहिए हमको। लेकिन क्या है? पहले मनई तो बन जाओ, पहले मनुष्य बनो। अगर आपके अंदर मनुष्यता नहीं है तो चाहे जितना पूजा पाठ करो, काम आपका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मनुष्य बन जाओ, मनई बन जाओ। इसी प्रकार से कहीं पर हम कुछ बोले तो एक स्त्री ने यह कहा बाबा तुमका हम मनई नहीं जनाइत कहा। हम कहा जनातु तो हो, लेकिन पहले हमारे सवालन के जवाब दो तो हम जानी।
कहीं पूछो। मैंने उस स्त्री से ये कहा, एक काल्पनिक मनगढ़ंत उदाहरण मैंने बनाया है कि एक बाहर कहीं गांव के बाहर एक छोटी सी सगरिया रही, मंदिर देवी उड़ी के रहा। गर्मी का महीना था, मैं वहां से गुजर रहा था, तो मंदिर के पीछे जो है पीपल का पेड़ रहा, वहां मैं थोड़ा आराम करने लगा। तो एक औरत को देखा कि एक शमशी और तार और छोटी सी घंटी वो लेके आई और उसी मंदिर में, देवी के मंदिर में घंटी को टांग लिया, तार से लपेट दिया, चली गई। दूसरी औरत थोड़ी देर में आती है, यहाँ देखा वहां देखा, हम समझ गए कि ये बाहर यहाँ वहां क्यों देख रही है। वो ये देख रही है कि बबनू अंधा रहे हैं कि सो गए हैं, तो हम जानबूझ के आंखों को अपने ढका और कनखी से मैं देख रहा था। उसने देखा कि बाबा जी मतलब अंधारे हैं, सो रहे हैं। उसने तार खोलना शुरू किया और तार खोल के घंटी उतार करके जैसे जाने लगी वैसे हमने आवाज दिया, अरे हम कहा मर जाएगी तो इसको लेके मत जा, मर जाएगी। वो तार घंटी छोड़ के वहीं चली गई। फिर उसको मैंने बांध दिया। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। तो उस औरत से मैंने पूछा कि यह बताओ कि घंटी टांगे वाली तुम मेहरारू हो और कि घंटी उतारे वाली हो, है ना। तो इसी प्रकार से पहले मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनना बहुत बड़ी तपस्या है। और अगर मन ही बन गए और फिर भागवत पूजा पाठ मंदिर कहीं गए तो आपका काम खिड़कियों में बनेगा। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारे जीवन भर का अनुभव है। मैं किताब से नहीं बोलता हूं, मैं अपने अनुभव से बोलता हूं। अनुभव से कोई बड़े बड़े बाबा हमें हवाई जहाज उतरे, करोड़ों आदमी पीछे भागे कि एक आदमी सवाल करो, महाराज कुछ अपने अनुभव का बताओ। लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई पर बोले तो क्या बोले, कुछ अनुभव से बोलो, तो इससे समाज में एक अच्छा संदेशा जाएगा। अब मनुष्य की पहचान क्या है? देखिए, एक मान लीजिए भैंसी है, गाय है, कुत्ता है, कोई जीव है और उसकी हड्डी टूट गई, तो अगर भैंसी की हड्डी टूट गई तो क्या दूसरा भैंसा वही हड्डी जोड़ सकत है? नहीं जोड़ सकत। ना 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 ना। गौ माता की हड्डी टूट गई तो क्या दूसरा गौ माता वही हड्डी जोड़ पाई है? न जोड़ पाई है। इसीलिए हमको भगवान ने, हमको आपको मनुष्य बनाया है। इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी, सबसे महान, सबसे बड़ा प्राणी अगर कोई धरती पर है तो वो मनुष्य ही है। लेकिन फिर लेकिन आ जाए, लेकिन बड़ा मुसीबत है हमारा। लेकिन ही भाइयों, एक ही लेकिन 3 अक्षर का शब्द है, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ये चाहे हमका दुनिया के मंच में ले चलो, अमेरिका ले चलो, इंग्लैंड ले चलो, मथुरा वृंदावन कहीं भी ले चलो, ये लेकिन लगा करके हम बोलती बंद करेंगे। हम यही बताएंगे कि पहले मनुष्य बनो। जो इसी प्रकार से जानवर के लिए कुछ नहीं कर सकता। गौ माता दरवाजे बंधी है, भैंसी बंधी है, सवेरे के टाइम उसको मक्खी नोच रही है और बार बार वो पैर पटक रही है, बार बार छिटक रही है। अरे तुरंत उसको कहीं अंधेरे में यानी छपरा के नीचे बांध दो। किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी रक्षा करो, यानी उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो, तब तो आप मनुष्य हैं, तब तो आप मनुष्य हैं। सास अपनी बहू को बेटी समझे तो वो मनुष्य है, और बहू अपनी सास को अपनी अम्मा समझे तो वो मनुष्य है। पहले मन ही बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। जाके इसके पीछे मत भागो, जादू टोना टंबर फलाना धमाका। सबसे पहले मनुष्य बनो।
हनुमान जी को लीजिए, मंदिर में पत्थर के बंदर को ही तो हनुमान हम मानते हैं ना। हनुमान जी के लगे भालू तो नहीं बैठा, बोलो बच्ची, हनुमान जी बंदरे के रूप में बैठे हैं ना। बोलिए हाँ हाँ बोलते रहिए आप लोग, केवल सुनिए मत, सुनाइए, हमसे सीखिए। अगर आपको हमसे ज्यादा मालूम हो तो हमें सिखाओ, हम सीखने के लिए तैयार हैं। अभी बच्चों के लिए तुम तो खामोश रहना, तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बातों को अभी बताएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताएंगे। हमें बड़ा अफसोस है कि आज हम आखिरी दिन बीच में नहीं, एक तो रात का आने जाने का साधन है नहीं। हमारी साइकिल कहाँ खड़ी है? गोल चौराहे पर एक मिठाई की दुकान में, तो साधन नहीं था, इसलिए हमको दिक्कत होती है। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम कुछ सिखावें लोगों को, बतावे, नई चीज बतावे। अगर मनी बन जाओ, मनुष्य बन जाओ और एक बार खाली राम कह दो तो काम बन गया। तो राम राम कहना अच्छी बात है, लेकिन फिर लेकिन आ गया, राम काज तो करो भैया। राम राम ये जैसे कैन सामियाना दलील और स्पीकर बत्ती ये सब काम हुआ, अब यहाँ कथा हो रही है। अब आचार्य जी से कहो, आचार्य जी टेम्पो से उतरो और कथा सुनाए लागो, तो बताओ कथा हुई बा न हुई। इसीलिए मनुष्य बन करके हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा क्या है? अगर आपने बंदर को भोजन नहीं दिया तो हनुमान जी की घाट है, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया, हनुमान जी ने तो खाया नहीं। हनुमान जी में लड्डू चढ़ाइए, और लड्डू की जगह आप, हमारी राय है, हमारी सोच है, मंदिर में पैसा चढ़ाओ। वो पैसा मंदिर में अगरबत्ती है, सिंदूर है, घी है, आरती है, घंटा है, घड़ियाल है, बाबा है, उस पैसे से व्यवस्था बनेगी ना। अब लड्डू चढ़ाए दे रहे हो, लड्डू लेके खुद खा रहे हो, और मनेंद्र दिन हो, बंदर कहाँ गया है? नाव के बारात में सब खबरे ठाकुर हुई गए, तो नौका कहाँ रहेगा महाराज? कहावत है, नाव के बारात में सब खबरे ठाकुर, तो नाव कहाँ रहा? अरे भाई बंदर को पहले खिलाओ, एक मुट्ठी गेहूं दे दो, सादा गेहूं दे दो, हीरो को दे दो, फूल के दे दो, बंदर को खिलाओ। कहे महाराज ये बड़ा नुकसान करता है। हम कहा ये बात बताओ, हाँ आप इस धरती पर क्यों आए? आप लोग धरती पर यहाँ आए हैं क्यों? हमें बता दो। आप कम नुकसान करते हैं, जमीन अपने नाम बैनामा, और दौलत आवा तो अड़ोस पड़ोस के बाद गिरवा वो भी बैनामा, सब बैनामा है। बाउंड्री बना दिया, कांटे के तार लगा दिया, बंदर कहाँ जाएगा? और अगर बंदर से प्रेम नहीं है, बंदर को खाना आपको नहीं खिला सकते हैं, तो बंद कर दो हनुमान जी की पूजा, कोई जरूरत नहीं, हनुमान जी कुछ नहीं आपकी सुनेंगे। भले मंदिर में क्या है, जहां जहां लाउड स्पीकर बाजा लगा के शरबत बढ़ रहा है। किसको बढ़ रहा है? मनई बांट रहा है, मनई पी रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। कहीं क्या होना चाहिए? हमने कहा पहले बंदर को पिलाओ, उसके बाद बच्चों को पिलाओ। मेरा 7340 नंबर का बाल व बानर भोज हो चुका है, जो पूरी दुनिया में एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और यह हनुमान जी की कृपा है। मेरी औकात क्या है? हनुमान जी की कृपा। लेकिन बड़े कर्म होते हैं भगवान की भक्ति में। मीरा के ले हो, हनुमान के ले हो, कहीं का ले हो, वो भगवान उतना ही बड़ा है जैसे बड़े कर्म होते हुए। वो भगत उतना ही बड़ा है जैसे बड़े कर्म होते हो। एसी में बैठ के और मजीरा बजाए से खाली भगवान न मिली है, पसीना बहावे के पड़ी, मनई बने के पड़ी। मनई बनी हो, मनुष्य बन जाएंगे तो आपके काम अपने आप बनेंगे। जैसे हमारे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, तो क्या समय हमको देखना पड़ेगा, समय के अनुरूप हमको बोलना है। ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे फिर कभी देखा जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे भी आप लोग यहाँ, ये तो मंदिर है,
कभी भी कोई कार्यक्रम कीजिए, हमको फोन कर दीजिए, हम कैंपों से आ जाएंगे। जो इच्छुक हैं सुनने के लिए, जो चाहते हैं कि भगवान उनका काम करे, तो श्याम साधु से पहले मिलो। श्याम साधु माने कुछ नहीं और श्याम साधु माने बहुत कुछ। क्या श्याम साधु करने के बाद ही बोलता है। मैं कर चुका हूं तो मैं बोल रहा हूं। 7,340 भोज मैं कर चुका हूं। सन 1975 में मैंने शुरू किया था। ये भजन बली की कृपा है। तब मैं आपको कहता हूं बंदर खवाओ, बानर खवाओ, एक मुट्ठी गेहूं ले आओ जाके। आज भी एक यादव जी फुर्सत देने मिले, कहे महाराज मैं मालपुआ, मैं पूरी। हम कहा जी बेवकूफी आप करते हैं। अरे महाराज हम तो मालपुआ खिलाए, हमका 1 नंबर के बेवकूफ खाया। किसने आपसे कहा है कि मालपुआ खिलाओ? किसने कहा है पूरी खिलाओ? कहे मनई तो हमका खिलाओ, मनई के मानो जा करके। अरे मूर्ख, उस आदमी से पूछ जिसने अपनी जिंदगी लगा दिया हो, सारी जिंदगी बीत गई हो यही करते 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 करते, उस आदमी से पूछो, वो बताएगा आपको अपना अनुभव। तो बंदर को सबसे पहले गेहूं, कोई भी संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, आप बंदर खिला के देख लो। ये मेरी बात नहीं है, ये जवराहा बाबा का फार्मूला है। इतने बड़े संत जवराहा बाबा हुए हैं, कई 100 साल उनकी उम्र आती गई थी। ये उनका फार्मूला है, ये उनका मानना, उनका कहना था। मैं तो कुछ नहीं हूं उनके सामने। तो संकट, मुसीबत, मामला, मुकदमा, दुश्मन कोई आपको परेशान कर रहा हो तो बंदर को खिलाओ। 1 मुट्ठी गेहूं दियाओ भाई, आमदनी है तो 2 मुट्ठी खिलाओ। गेहूं को भिगो लो, दिन भर भीगे, रात भर पानी से बाहर कर दो, दूसरे दिन खिलाओ, उसको जाके दियाओ। और आमदनी है तो गेहूं का भुजवा लो, और आमदनी है तो रोटी बनाओ, लेकिन रोटी में चिट्ठी नहीं पड़नी चाहिए। आज मैंने वो यादव जी को अभी फुर्सत करने बता दिया है कि बेटा रोटी बनाओ और रुपया के बराबर बराबर टुकड़े करो, और टुकड़े करके रेचकारी ऐसा भरो और जाके बंदरों के झुंड में यहाँ वहां चारों तरफ डालते रहो, चलते रहो, तब सब बंदर को मिलेगा। और नहीं तो बड़े बड़े मालपुआ ले, बड़े बड़े बंदर खा रहे हैं, छोटे बच्चे उनके भूखे हैं। हमने कहा तो आपसे पाप हो गया। एक बच्चा, सुन लीजिए कान खोल करके, एक जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, एक बच्चा कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एक बालक एक तराजू में बैठा दो, और एक तराजू में जितने बाबा हुए इस इलाके के सबका बैठा दो, वो बच्चा हम लोगों से भारी पड़ जाएगा, वो बालक हम लोगों से भारी पड़ेगा। ये बालक माँ को माँ समझता है, बहन को बहन समझता है, जेवर सोना चांदी 1000 रुपए का नोट और गुब्बारा रख दो, कंपट रख दो, ये 2 पैसा के कंपट उठा गई 10 पैसा वाला, 10 पैसे का चमन्नी का गुब्बारा उठाएगा, 1000 रुपए का नोट नहीं उठाएगा। तो ये महान कौन है? कौन महान है? बालक है ना महान, है ना? हाँ बोलो, तुम्हें एकदम का बोली सुने कि आगे, अरे कुछ बोलो, हमें पता नहीं कि आपने सुना, आपने हमारी बातों को समझा, बोलिए, सवाल कीजिए। ये तो हमारी जो परंपरा है खाली सुनो बस, बाबा जी हमें दक्षिणा नहीं है, बाबा क्या? अरे कुछ सीखो, जानो, करो। मैंने पहले बता दिया, आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, अगर आपने कहीं भी मनुष्य बन के नहीं काम किया तो आपका काम नहीं बनेगा, कार्य का पूजा करो। तो इसीलिए बच्चों का जो है बाल भगवान कहा गया, बूढ़ा भगवान, जवान भगवान क्यों नहीं कहा गया? एक से बाबा लोग हैं, लेकिन बाल को भगवान कहा गया, बच्चों को भगवान कहा गया। इसलिए ये बंदर की मैंने बात बताई है कि कोई मुसीबत से, संकट से बचना हो, मामला, मुकदमा, लड़की की शादी नहीं तय हो रही है, कोई संकट है
लेकिन सच्चाई से रहना पड़ेगा आपको। अगर किसी का बेईमानी किया हो, माल मत्ता हड़पा हो, तो उसको जाके वापस कर दो। अगर सामने जाके वापस करने में शर्म लगती हो तो रात में उसके आंगन में फेंक आओ जा करके, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ये 4 दिन की जिंदगी है, एक कहानी है, जीवन एक कहानी। आज हम बोल रहे हैं, पता नहीं अब कब यहाँ आना हो, कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जहाँ देखिए पूजा पाठ करना अच्छी बात है, भागवत कथा यहाँ सुनते हैं, बड़ी भीड़ होती है और बहुत बढ़िया कथा चल रहा है। लेकिन हमारा मतलब है कि अगर आप मनुष्य बन गए, मनुष्य बनने का मतलब टिकट आपने ले लिया, तब आपको डिब्बे से ट्रेन से कोई नहीं उतारने वाला, और टिकट का पता नहीं और चले जा रही जगन्नाथपुरी और रास्ते में चिट्ठी आएगा, कहाँ उतार दिए भगवान जाने। तो अगर भगवान से काम लेना है, मुसीबत से बचना है, तो आप बाल भोज बंदर भोज करते रहो अपनी आमदनी के हिसाब से। गौ माता है, अगर आपके गांव में कोई बूढ़ी गाय है या उसका बेटा बैल बछड़ा है, अगर वो बूढ़ा है, वो बीमार है, तो उसकी सेवा करो जाए। बार बार नहीं बेटे बोलना है, बड़ा अच्छी बात सीखो। कम से कम ये तो हम समझे कि हाँ तुम किसी अच्छे आदमी के लड़के हो, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, वरना तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरु जी ये दोनों का नाम होंगे, है ना, हमारी निगाह में। अच्छी आदत बेटा सीखो, गलत अच्छी बात नहीं। हम जरा किरदार है, बोल रहे, लेने वाले बेटा नहीं है कि यहाँ हम दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं लेते। अब हमको सोना चांदी खजाना ला के रख दो, हम छोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चले जाएंगे। एक प्रसंग ये बात सुनाई का रहा, लेना कुछ नहीं, देना ही देना है। तो इसी प्रकार से जानवर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम मनुष्य हैं, किसी को कष्टी में देखें, परेशानी में देखें, तकलीफ में देखें, तो आप उसकी सेवा करें। आपकी पूजा जगन्नाथपुरी, भगवान, भागवत सब आपके घर में आ जाएंगे। और अगर भागवत कथा उसके बाद कहीं सुन लिया तो समझिए कि बड़े बड़े काम आपके हो गए। मैं दावे से कहता हूँ, ये भागवत कथा कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़े भाग्य से होता है, बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, बड़े भाग्य से हमारे साधु संत आपके बीच में आते हैं। लेकिन आपको भी तो कुछ करना चाहिए। जो रामायण में लिखा है वो करो, जो राम ने कहा है वो करो। राम काज कोई नहीं करता, अब राम सब करते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। आवाज कुछ कर दो, आवाज भैया ठीक करो यार, कैसे लाओगे स्पीकर मास्टर, आओ करीब बैठ जाओ, नहीं पर सीटी पीटी नहीं है कोई, आवाज कम करो। हेलो, तो कहने का मतलब ये है, हमारा छोटा सा परिचय है, मैं हम परिचय दे रहा हूँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, परिचय देना जरूरी है। अपने जीवन में गाय, गधा, कुत्ता, सूअर, अजगर, कोई जीव ऐसा नहीं बचा जिसकी बीमारी हालत में उसकी सेवा न किया हो। एक श्रीमती जी है रायबरेली में, जवाहर बिहार कॉलोनी में रहती है, श्रीमती आद्या गुप्ता। वो है कौन मालूम है? सिविल जज। वो औरत सिविल जज है। अरे सिविल जज एक माने लगता है। इजलास में अगर वो बैठा हुआ है तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अगर उनके ऊपर आरोप लग गया तो कटघरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा। श्रीमती आद्या गुप्ता जवाहर बिहार कॉलोनी में रहती है, उनका तबादला सोनभद्र हो गया है। वो हमारी शिष्या है। चाहे शिष्या बनी कि बहुत उनको बाबा लोगों ने लूटा, ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ। लेकिन जब हमने कहा मैडम आपके सामने जो मुसीबत है, आप अंदर और बच्चों को खिलाओ। बच्चों को आप काफी बार दो, कंफर्ट जमने का कहा जाता है, कंफर्ट दे दो। अगर कहीं गुब्बारे खरीद के उनका दे दो, उनको प्रसन्न करते हो और बंदर खिलाते रहिए। 6 महीने
साल भर के अंदर गारंटी से आपका काम बनेगा, लेकिन आपका पैसा सही होना चाहिए। अपनी तनख्वाह के पैसे से कीजिएगा, नंबर 2 के पैसे से मत कीजिएगा, वरना आपका काम नहीं बनेगा। सीधी सी बात। तो हमसे प्रभावित हुई। इसी तरह यहाँ फुर्सतगंज में एक हरिचंद वर्मा, एक दरोगा जी रह चुके हैं यहाँ फुर्सतगंज में बहुत दिन पहले। जब एक पागल कोई था, तमाम लोगों को जान से मारता रहा, उस जमाने की बात है। वो भी हमारे शिष्य बन गए, दरोगा जी। क्यों बन गए? उन्होंने मेरी तपस्या को देखा, मेरे काम को देखा और उनका काम बन गया। तो सेवा कीजिए। हम लोग, भगवान ने हमको श्रेष्ठ तो बना दिया। हम राम राम करते हैं, लेकिन राम का कार्य नहीं करते। राम कार्य करना शुरू कीजिए, आप करते। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ न कुछ देते रहिए। आज के जमाने में समय है, 8 बजे आचार्य जी 8 बजे आएंगे, तो बस आचार्य जी आ जाएंगे, अपनी वाणी को हम समाप्त कर देंगे, बस 2 मिनट और रुक जाएंगे। तो फिर आप ठीक, आप शिव सिंह ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहे हमने तो कल के लिए आपसे वादा लिया था, कल के लिए आज आप बिना बताए आए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है कि इच्छा है, अगर कोई गाड़ी उड़ी मिल गई तो चले जाएंगे, और नहीं तो हमारी साइकिल खड़ी है चौराहे पर, भगवान भरोसे जो भी हो। तो अंधा समाज है, अब क्या किया है। अब जो होगा, जहाँ आचार्य जी आएंगे उसके बाद में हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। हम भी कर रहे हैं 10-5 मिनट में, क्या फर्क होता है। तो कहने का मतलब की आवाज तो खैर हमारी आवाज पूरे गांव में जा रही है ना, लोग सुन रहे हैं कि अगर काम बनाना है तो राम काज करो और राम राम बाद में करो। और राम काज किया नहीं कि आपके काम बनने शुरू हो गए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां पैसा चढ़ा दीजिए। बच्चों को कुछ खिलाना है तो बच्चों को पैसा दे दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? समय बड़ा बुरा है। अब पता लगा आपने बच्चों को खिलाया और कोनो एक आध टीन थी उल्टी करेला और कोनो एक आधा उलट गया, तो गए काम से। आप फोन करने में हाथ कभी कभी चल जाता है, इसलिए आप बच्चों को पैसा ही बांट दो। गौ माता की सेवा करो। अगर मक्खी नोचती है, आपकी गाय हो और उसी की गाय हो, उसके हाथ जोड़ो, भैया एक जरा छपरा नीचे बांध दो। सुबह शाम गैया गौ माता को मक्खी जो है नोचा करती है, बहुत उनको कष्ट होता है, लेकिन किसी का ख्याल नहीं करता। ना 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 ना, हाँ भाई अम्मा बच्चे हैं, वो माला फेर रही है, वो मंदिर जा रही है, कुछ नहीं काम बनेगा। पहले मनुष्य बन जाओ, किसी की तकलीफ को देखो तो तुम्हारा मन द्रवित हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं पसीजा किसी को तकलीफ में देख करके, तो भूल जाइए मंदिर और मस्जिद जाना, बंद कर दो, कुछ नहीं काम बनेगा आपका। मैं सीना ठोक के कहता हूँ। तो मेरा छोटा परिचय यही है कि सारा जीवन हमने यही जानवरों की सेवा में, जिनको हम जानवर कहते हैं ना, इनकी मंदिरों में पूजा की जाती है। सोचिए, हमारी आपकी पूजा मंदिरों में नहीं की गई, ना 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 ना, पशुओं की पूजा होती है। भोलेनाथ को देखिए, कान में बिच्छू, गले में सर्प, नंदी को बगल में अपना वाहन बनाया, जहर को कंठ में रोका, कितनी तपस्या किया है। तो अगर आप भोले से काम देना हो, आपका चले जा रहे हैं कांवरिया और अमरनाथ और कौननाथ, पता नहीं भगवान जाने। अरे बाबा कहीं जाओ, लेकिन जिस भगवान की पूजा करते हो उसके स्वभाव से अपने स्वभाव को मिलाओ। हमारा स्वभाव जब आचार्य जी से मिला, मुरारी दास से मिला, तो मुरारी बाबा जो मेरे बगल में बैठे थे, फुर्सतगंज के हैं ये, जब मैं गंगा अनशन में बैठा था 49 दिन, सोचिया अकेले कहाँ चले गए थे साधु, पंडित, पठान, गंगा पुत्री, बड़े बड़े भगत भक्ति कहाँ थे उस समय। और रोज